की पूजा कब और कैसे करें, हनुमान जी का भोग प्रसाद हमें कैसे लगाना चाहिए, और जो मैंने आपको नौमुखी दीप लगाने के लिए बताया था, तो नौमुखी दीपक में कैसे बातियां हमें अरेंज करनी है, और क्या रुई की बाती लेंगे या फिर हम मौली के धागे की बाती लेंगे। मान लीजिए किसी के पास इस तरह से लंबी बातियां नहीं हैं, तो क्या ये जो गोल वाली बातियां होती हैं इनको भी हम लगा सकते हैं कि नहीं। हनुमान जी की पूजा महिलाएं करें अथवा नहीं, इस तरह के बहुत सारे सवाल आए हैं। तो जैसा कि चैत्र पूर्णिमा पर हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, और जन्मोत्सव पर हम विधि विधान से पूजा अर्चना हनुमान जी की करते हुए उनका आशीर्वाद और उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। दोस्तों, आप सभी बहनें या पुरुष भाई या बच्चे सभी हनुमान जी की पूजा आराधना कर सकती हैं। सिर्फ पीरियड के दौरान हमें हनुमान जी की पूजा नहीं करनी है, इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है। और अब हनुमान जी के निमित्त हमें व्रत करना है, यानी चैत्र पूर्णिमा का आप व्रत करेंगे कि बिना व्रत किए भी हमें पूजा उपासना करनी। ये छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखते हुए हनुमान जी की पूजा उपासना उनके जन्मोत्सव पर हमें कैसे करनी है, कौन कौन से मंत्रों का जप करना है, आइए एक एक चीज समझते हैं। सबसे पहले तो हनुमान जी की पूजा आप सुबह करें या शाम को करें, दोनों ही समय आप कर सकते हैं। हनुमान जी का जन्मोत्सव 2 अप्रैल को मनाया जा रहा है, जो कि चैत्र पूर्णिमा पर मान्य किया जाता है। तो आप सभी चैत्र पूर्णिमा की जो पूजा है वो 1 अप्रैल की शाम को भी कर सकते हैं, और 2 अप्रैल की सुबह सवेरे स्नान ध्यान करने के बाद भी कर सकते हैं। यदि आप व्रत करना चाहते हैं तो 2 अप्रैल को हनुमान जी जन्मोत्सव का व्रत रख सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि महिलाएं पूजा कर रही हैं तो क्या हनुमान जी के विग्रह को स्नान ध्यान करा सकती हैं, उनको चंदन लेप आदि कर सकती हैं कि नहीं। तो देखिए, यदि आपके पास हनुमान जी का चित्र है, फोटो है, तो बिल्कुल आप उनको भाव कर सकते हैं, तिलक कर सकते हैं, सिंदूर लगा सकते हैं, और उनको पुष्पों की माला भेंट करके उनके प्रिय भोग आदि भेंट करके धूप दीप दिखाकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। यदि विग्रह है, जैसे कि सोने चांदी की मूर्तियां हैं, तब आप उन्हें अभिषेक ना कराएं, स्नान ना कराएं। ठीक है, बस इस छोटी सी बात का हमें ध्यान रखना है। हनुमान जी को उनके प्रिय पुष्प, लाल रंग के पुष्प, चमेली के तेल का दीपक हम लगाते हैं। तो देखिए, जो पूजा में हम दीप लगाएंगे वो दीप आप लगाएं, लेकिन अलग से हनुमान जी के निमित्त एक 9मुखी दीपक लगाना चाहिए। तो 9मुखी दीपक कैसे तैयार करना है वो हम आपको दिखा दे रहे हैं। तो ये देखिए, मैंने बाती ली है और इस पर एक इस तरह से लंबी बातियां जो होती हैं उन्हीं को हमने लिया है, और अपने जो आपका दीपक है उसको इस तरह से नाप लीजिए। और ये जैसे कि ये अब यहाँ से ऐसे लंबा हम रखेंगे, इधर भी जलाएंगे इधर भी, यानी कि चारों तरफ से बातियां आपकी जलनी चाहिए। बीच में आपको तिल का तेल या फिर चमेली का तेल आपको डाल देना है। ठीक है, तो बस इस तरह से आपका दीपक तैयार हो जाता है। आपके पास इस तरह से लंबी बातियां नहीं हैं तो आप गोल बातियों को भी 9 बातियां इकट्ठा कर सकती हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब हम इस तरह से 9 बातियों को एक साथ जलाते हैं तो उसकी लौ बहुत अधिक होती है। तो मंदिर में कपड़े वगैरह या फिर हम मुख्य द्वार पर लगा रहे हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक आपको लगाना है। नहीं तो आप इस तरह से मौली के धागे ले लें, ये वाले, और 9 तार की बातियां, इसको देख लीजिए, इसमें इस तरह से तार होते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारा 3 तार की है, ये देखिए, ये आपको 3 नहीं है, ज़्यादा ही है। तो इस तरीके से आपको गिन लेना, 1 2 3 4 5, ये 5 तार का हमारा मौली का धागा है। ठीक है, तो अभी इसको हम डबल कर देंगे, 1 तार निकाल लेंगे तो हमारी हो जाती है 9 तार की बाती। ये भी आप लगा सकते हैं। देखिए, हर लोगों का स्थिति परिस्थिति या पूजा मंदिर छोटा है बड़ा है, उस हिसाब से आपको मैनेज करना है। और ये जो 9मुखी दीपक है हमें इसे रात्रि में लगाना है। ठीक है, अब पूजा आपकी हो जाए या होती रहे वो एक अलग बात है, लेकिन विशेष कामना के लिए ये 9मुखी दीपक लौंग डालकर हम लगाएंगे, इसके अंदर लौंग हम डाल देंगे। अब बात आती है हनुमान जी की भोग प्रसाद की कि हम क्या भोग लगाएं। तो देखिए, मीठा प्रसाद लगाते हैं तो बहुत सारे लोग मीठे पुए, यानी कि गुलगुले पुए जो होते हैं, उन्हें बनाकर लगाते हैं।
बहुत सारे लोग बूंदी का प्रसाद या फिर जो मगज का लड्डू होता है, बूंदी के ऐसे खुला होती है वो लगाते हैं। तो कुछ भी आप मीठा प्रसाद हनुमान जी को भोग लगा सकते हैं। आपके पास कुछ नहीं है, आप सिर्फ गुड़ रख सकते हैं, भुने हुए चने रख सकते हैं। ध्यान रखें कि जो मार्केट का भुना चना होता है उसमें नमक मिला रहता है, तो इस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है कि नमक की चीज़ों का भोग हनुमान जी को नहीं लगाते हैं। मीठा प्रसाद भोग में लगाते हैं और कहते हैं इस दिन मीठा ही ग्रहण करना चाहिए। यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आप व्रत ना करें, पूजा के बाद आप सात्विक आहार ले सकते हैं। हनुमान जी को लाल वस्त्र यानी कि लाल रंग के वस्त्र भेंट किए जाते हैं। हनुमान जी के नाम से आप ध्वजा, पताका जिसे झंडा कहते हैं, वो भी हनुमान मंदिर में जाकर आप लहरा सकते हैं। और झंडा मार्केट में मिलता है, बिल्कुल पतले कपड़े का होता है, उसमें गोटा लगा रहता है और उसमें ओम या फिर श्री राम लिखा रहता है, क्योंकि भगवान हनुमान जी की जो पूजा है वो श्री रामचंद्र जी के साथ ही की जाती है, अकेले नहीं करती है। ये हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि श्री रामचंद्र जी के साथ में यदि हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हमारी मनोकामनाएं बहुत जल्द पूर्ण होती हैं। तो अब बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि हनुमान जी का जो भोग प्रसाद है वो हम अपने परिवार में ही उसको वितरण करें कि और किसी को भी दे सकते हैं आस पड़ोस में। तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जब हम लोग मंदिरों में भोग प्रसाद चढ़ाते हैं तो सभी को देते हैं। हनुमान जी का भोग जो होता है, चाहे बूंदी के लड्डू हो, चाहे आपने कोई फल मिठाई कुछ भी लगाया है और घर में पूजा कर रहे हैं तो बिल्कुल भजन कीर्तन आदि करते हुए करना चाहिए। और आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, रामचरितमानस में सुंदर कांड का पाठ कर सकते हैं। सुंदर कांड से कोई भी दोहा चौपाई उठाकर आप उसे भी गा सकते हैं, जैसे कि मंगल भवन मंगल हारी द्रबहु सदशरथ अजर बिहारी। इस तरह से आप कोई भी एक चौपाई उठा लीजिए और उसे ही आपको गाना चाहिए। अब रामचरितमानस का जो पाठ है, जो पुस्तक है, उसके भी पूजन करने का विधान है। तो आप उसकी भी पूजा उपासना यदि आपके यहाँ स्पेस है, विधिवत तरीके से करना चाहते हैं तो एक प्रतिमा श्री राम दरबार की लगाएं, उसके साथ में हनुमान जी वहाँ विराजमान रहते हैं। यदि अलग से प्रतिमा आप रखना चाहें तो अलग से भी रख सकते हैं। रामचरितमानस की जो पुस्तक है उसे भी आप रख सकते हैं और सब पर भाव से जल छिड़कें, तिलक करें, अक्षत चढ़ाएं, माला चढ़ाएं और धूप दीप दिखाकर भोग आदि करके अपनी पूजा को संपन्न करें। ठीक है। सुंदरकांड का पाठ करने में 2 से 2.5 घंटे लगते हैं यदि आप अभ्यासरत हैं। यदि अभ्यास नहीं है तो थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन एक बार में ही आपको करना होता है। ऐसा नहीं है कि बीच बीच में आपको उठना है या बोलना है। एक दीप लगाकर पूरे मन से भाव से आप करें। यदि आप मंत्रों का जप करना चाहते हैं, ओम हं हनुमते नमः, ये मंत्र हनुमान जी का है, बहुत ही प्रिय होता है उनको। तुलसी की माला से आपको भेंट करना है, यानी कि मंत्रों का जप करना है। और जो भोग प्रसाद भी हम लगाते हैं उसमें तुलसी पत्र रखा जाता है और तुलसी की माला राम राम लिखकर हनुमान जी के गले में भी पहनाते हैं। इस दिन पीपल के पत्ते की माला या फिर मदार के पत्ते की माला 11-21 करके आपको हनुमान जी के गले में किसी भी मंदिर में जाकर आपको पहनाना होता है। उनके दाहिने चरण का सिंदूर लाकर अपने मुख्य द्वार पर अपने बच्चों के मस्तक पर तिलक करना होता है। इससे हमारी नकारात्मकता दूर होती है और हमारे जीवन में समृद्धि भी आती है। दोस्तों, हनुमान जी की पूजा उपासना हम अपने भय को दूर करने के लिए, अपने संकटों से मुक्ति पाने के लिए, अपने कर्ज मुक्ति पाने के लिए, अपने जीवन में वीरता और प्रगति पाने के लिए करते हैं। तो ज़रूर हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे। पवन पुत्र अंजनी कुमार जो हैं वो आपके जीवन में सदा आपकी रक्षा ही करते हैं। इसीलिए देखिए, जब भी कोई वाहन वगैरह हम लेते हैं तो हनुमान जी का ध्यान अवश्य करते हैं। हनुमान जी की चित्र आप गाड़ी में भी लगा सकते हैं, हनुमान जी का चित्र आप अपने घर में भी रख सकते हैं। कहीं भी दर्शन के लिए, पूजन के लिए प्रतिमा से अधिक महत्व चित्र का भी होता है। और चित्रों में पंचमुखी हनुमान जी की बहुत बड़ी महिमा है। कहते हैं पंचमुखी हनुमान जी की पूजा या पंचमुखी हनुमान जी की चित्र जहाँ पर लगा रहता है वहाँ पर वास्तु दोष भी नहीं होता है। ठीक है।
हमारे चैनल पर आपको हनुमान जी की पूजा हमें कैसे करनी है, आरती किसकी गानी है, कौन सी तरह के पूजा चंदन तिलक आदि कर सकते हैं, वो भी सारी वीडियो हमारे चैनल पर है, हम फर्स्ट कमेंट में पिन कर देंगे। तो आपने जाना कि हनुमान जी की पूजा, उपासना, भोग आदि हमें कैसे करते हुए चैत्र पूर्णिमा पर हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो, ऐसे हमें कामना करनी है और अपनी मनोकामनाएं अवश्य बोलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता।